हाय एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 80 CCE। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं 80 CCE में हमको ये बताया जाता है कि जो डिडक्शन मिलती है 80C में, 80CCC में और 80 CCD सबसेक्शन 1 में, वो आपकी रोक दी जाएगी अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख। तो वही चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। लिमिट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80 CCD सबसेक्शन 1। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। आइए, सेक्शन 80 CCE। दिस सेक्शन restricts the aggregate amount of deduction under section 80C, 80CCC, 80 CCD1 to rupees 1.5 लाख। बात सही है। It may be noted that the deduction up to rupees 50,000 under section 80 CCD subsection 1B is an additional amount of deduction। ठीक है, तो ये हमारा अलग है। अगर आप 1B में हो और नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हो तो 50,000 अलग से छूट आपको मिलेगी। एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, आपकी कंपनी ने आपके खाते में पैसा डाला है टू पेंशन स्कीम, वुड बी आउटसाइड द ओवरऑल लिमिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 80CCC, 80CCC और E। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस 1.5 लाख की लिमिट से बाहर है, आपको एडिशनल छूट दी जाएगी 14% की और 10% की, जो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी, चलिए अब एक बार है ना, एक टेबल के जरिए समझ लेते हैं सारा लोचा क्या है। एक टेबल के जरिए समझते हैं ऑफ सेक्शन 80C, CCC, CCD1, CCD1B और CCD2। अगर आप 80C में हो तो 1.5 लाख की छूट मिलेगी, 80CCC में हो तो 1.5 लाख की छूट मिलेगी, 80 CCD1 में हो तो आपने क्या किया, एनपीएस में निवेश किया। 80 CCD1 में आपने क्या किया, एनपीएस में निवेश किया, नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया। तो 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एज द केस में भी आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। 80 CCE क्या कहती है, आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका रोक दिया जाएगा 1.5 लाख रुपयों पर। ये आपका 1.5 लाख रुपयों पर रोक दिया जाएगा। 1B क्या कहता है, 1B कहता है नेशनल पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था अटल पेंशन योजना। ये हमारा क्या था, अटल पेंशन योजना। और ये क्या था, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है इसकी छूट अलग मिलेगी। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, 80C और 80CCC और 80 CCD1 यानी अटल पेंशन योजना, इन तीनों को मिलाकर आप मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लाख तक ले सकते हो। ठीक है जी, जो 14% है और 10% है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो आपको छूट मिलेगी। 1B क्या कहता है, अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार ने नोटिफाइड अलग से की है उसमें निवेश करते हो तो 50,000 एडिशनल, 50,000 एडिशनल। 80 CCD2 ये दो चीज कहते हैं, अगर केंद्र सरकार के आप एम्प्लॉय हो तो आप 14% ऑफ सैलरी की छूट ले सकते हो और ये भी 1.5 लाख से अलग है। अगर आप केंद्र सरकार के एम्प्लॉय नहीं हो, किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय हो जो सरकार की नहीं है, तो 10% की आप हमसे छूट ले सकते हो। तो बात समझ आई या नहीं आई? इस टेबल ने सब कुछ क्लियर कर दिया, इस टेबल ने सब कुछ क्लियर कर दिया। 80C में अगर आप खाली 80C में हो तो अप टू 1.5 लाख लो और यहां से चले जाओ। अगर आप 80CCC में हो तो आप
क्या करोगे, देखोगे 80C में तो नहीं हो ना, तो अगर नहीं हो तो चुपचाप 1.5 लाख तक की छूट लो और चले जाओ। अगर आप 80 CCD सबसेक्शन 1 में हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ऊपर दोनों जगह तो नहीं हो ना, अगर नहीं हो तो चुपचाप 1.5 लाख की छूट लो और चले जाओ। बट अगर आप तीनों जगह हो, 80C में भी हो, 80CCC में भी हो, 80 CCD 1 में भी हो, तो फिर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट नहीं मिलेगी। ये इंडिविजुअल छूट आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप तीनों में हो तो मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट आपको मिलेगी। ठीक है जी। अगर आप 80 CCD 1B में हो तो 50,000 की एडिशनल, और जो आपकी कंपनी ने आपके लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया उसकी छूट अलग। तो मैं कहना चाहता हूं ये तीनों अमाउंट आपके क्या है, एडिशनल। ये तीनों अमाउंट आपके क्या है, एडिशनल। एडिशनल, एडिशनल और एडिशनल। ठीक है, ये तीनों आपके एडिशनल है और ये तीनों सिर्फ आपके क्या है, 1.5 लाख। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ सेक्शन 80CC होता है खत्म। बहुत अच्छा सेक्शन था, इसने सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अब तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी सबको इसने सही कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच।